हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूं फिर से मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने दिए थे उनके सॉल्यूशंस के बारे में। देखते हैं आप कितने करेक्ट हैं कितने रॉन्ग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा जो भाई इसमें नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। डेफिनेटली मैं क्वेश्चन कह सकता हूँ गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए कराए हैं वो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके सॉल्यूशंस को। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो देख सकते हैं आपके सामने फॉर्मूला दे रखा था, हमने फॉर्मूले को ब्रेक किया। आपने जो जैसा कि मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो 2 कॉमन ले लिया अंदर आपके सामने इस तरीके से आता है। हमने इस कॉस को रखा 1 के साथ में जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ से माइनस का साइन एक कॉमन लिया तो ये कंडीशन आती है। अब यहाँ से पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है 1 प्लस कॉस ए आ रहा है, तो हमारे पास आया फैक्टर फॉर्म में ये आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, ये इसके सोल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व देखिएगा समझिएगा। जैसा कि आप जानते हैं इसका आपसे आंसर पूछ रहा था कैसे करेंगे, साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिएगा। इस तरीके से कंडीशन फाइंड होगी। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद ये एलसीएम लिया हमने। कैसे लिया देखिए, यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहाँ लगा सकता हूँ और ये माइनस का हो जाएगा साइन, ये कॉस प्लस का हो जाएगा, तो सेम डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे इसे ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो फॉर्मूला लगाया, यहाँ से कट गया है, हमारा आंसर निकल गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था 1 इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 10 इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू दे रखा था आपके सामने π/2। तो आपको मैम पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो देख सकते हैं गाइस, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है। क्या होता था ये फॉर्मूला होता था गाइज आपके सामने 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता था। यही फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा देखिए जैसे लगाया ये आया हमारे पास कंडीशन, ये 10 को इधर पहुँचाया तो देखिए कंडीशन आती है हमारे पास। तो देखिए आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 2/, इसकी वैल्यू होती है गाइज इन्फाइनाइट। तो इन्फाइनाइट होती है, रेसिप्रोकल करूँ तो रेसिप्रोकल करूँगा तो ये बनेगी इस तरीके से कंडीशन, तो बन जाएगा 1/इन्फाइनाइट। तो 1/इन्फाइनाइट जब इन्फाइनाइट का किसी में भाग देते हैं तो क्या आता है गाइस 0 के इक्वल आता है। तो देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 0, तो बस आपका मान आया 0। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसका सेंट्रोइड क्या होगा, इसकी सरकम सेंटर क्या होगा। तो गाइस आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x1 + x2 + x3/3, ऐसे ही निकालेंगे हम, सेंट्रोइड निकल जाएगा, दोनों निकल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला आपने डायरेक्टली पढ़े होंगे। इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा इसका। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने फॉर्मूला ये इस कंडीशन दे रखी थी, हमने इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिएगा बस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सॉल्यूशंस का सभी का देखिए 10 से 10 कटा ये कंडीशन आती है। अब आप देख पा रहे हैं ये कंडीशन हमारे पास इस तरीके से लिया हमने, थीटा निकाला तो थीटा निकालेंगे 10 इनवर्स क्या होता था y/x होता था। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, x की वैल्यू क्या है -1, दोनों जगह माइनस माइनस के देख सकते हैं। तो माइनस माइनस कंडीशन कौन से आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनाएंगे आप तो बताएंगे π/4, जो कि गलत होगी बिल्कुल। क्यों होगी गलत, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे देखिए 1 भी माइनस का है और आइटा भी माइनस का है, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये कंडीशन आएगी। और दोनों फॉर्म में मतलब दोनों नेगेटिव में हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में 45 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये होती है 5π/4। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गाइस जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था ये कंडीशन मैंने पहले भी आपके लिए सॉल्व कराई थी। कैसे कराई थी देखिए समझिएगा इस कंडीशन को। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने लिखा हुआ है ये कंडीशन लिखी हुई है, इसको हमने क्या किया ब्रेक किया। जैसा कि मैंने आपके यहाँ देख सकते हैं ये आपको ब्रेक करके दिखा रखा है यहाँ पे किस तरीके से हमने सॉल्व किया, कैसे यूज़ किया। ये कंडीशन आप जानते हैं। तो यहाँ देखिए हमने यूज़ किया, इसकी जगह यहाँ से लिया हमसे, देखिए 1 + ओमेगा इक्वल टू क्या होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे इसकी जगह माइनस का ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ है ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये आया ω⁴, ऐसे ही यहाँ आया तो ये क्या आएगा ω⁴ आया, और ω3 × π/2 लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं ω3 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो आपका आंसर आया 1। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, इसमें 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे क्वेश्चन में, देखिए कैसे। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन दे रखी थी, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। तो हमने क्या किया सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपके लिए, जब पैरेलल की बात करता है, जब समांतर की बात करता है, जब लंबाई, जब बीच में डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो गाइस डिस्टेंस 2 लाइन्स के बीच में या 2 प्लेन के बीच में तभी पूछेगा तब दोनों प्लेन या तो पैरेलल होंगे, हमेशा पैरेलल होंगे, तब ही दोनों लाइनों के बीच में या दोनों प्लेन्स के बीच में
डिस्टेंस पूछेगा, वरना ऐसे डिस्टेंस फाइंड नहीं की जा सकती। तो ये हमेशा क्या होंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल होंगे। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, इनके जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है वो इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया इस कंडीशन में, जो कि आपके सामने इस तरीके से आया। क्वेश्चन थर्ड आ चुकी है हमारे पास। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से देखते हैं। फॉर्मूला जो ये होता है डिस्टेंस का, तो देखिए इसे मान लो D1, इसे मान लो D2, किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव में आए पॉजिटिव में आए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर आया 3/10। आप देख सकते हैं इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। तो ए की वैल्यू क्या थी, जब कोएफिशिएंट बराबर करते हैं तो ये होता है, देखो ए, ये भी ए, ये बी, ये बी, तो दोनों कोएफिशिएंट बराबर किए जाते हैं, इसीलिए दोनों को बराबर किया जाता है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। नेगेटिव में डिस्टेंस कभी आती नहीं है, इसलिए नेगेटिव साइन हटाने की वजह से हमने क्या लगा रखा है, मोड़ लगा रखा है। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए गाइस आपके सामने फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो दे रखा था हमने अप्लाई किया। पहले आर की वैल्यू 0 पुट किए तो ये कंडीशन आएगी। जब 1 पुट की, क्योंकि मैक्सिमम उसने 1 तक बोल रखा, तो ये आएगा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये कंडीशन आती है। अब इस कंडीशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया n+2, और n+2 जो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे थे, ऑप्शन नंबर 4 जो दे रखा था उसी को सॉल्व करने पर ये कंडीशन आती है। इसीलिए हमने गाइज आपके लिए ऑप्शंस दे रखे थे कि इनमें से जिस देखो n+2 आया था इसकी वैल्यू, और सबको सॉल्व करके देखेंगे, केवल क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है उसी की वैल्यू आएगी n+2, और इसके अलावा किसी की वैल्यू भी n+2 नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए गाइज आपके सामने क्वेश्चन दे रखे, इसके डिफाइन करने फैक्टर। तो फैक्टर क्या होंगे, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो देखिए हम देख पा रहे हैं क्या आएगा, ये हो जाएगा इधर। तो x इक्वल टू आया, एक तो आएगा 1, दूसरा आएगा ओमेगा, दूसरा आएगा एक और आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो गाइज आप क्या आया ओमेगा, एक तो आएगा x-1, दूसरा आएगा x माइनस ओमेगा, और तीसरा आएगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे गाइज। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आंसर आता है हमारा। तो देखिए गाइज इसमें 2 ऑपरेशन लगाए हमने। कौन कौन से ऑपरेशन लगाए, R2 मतलब रो, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है, थर्ड रो है, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ। तो R2 की जगह हमने क्या किया, R2 में से R1 माइनस किया, मतलब इसमें से इसे माइनस करके पुट किसकी जगह करना है, R2 की जगह पुट करना है। ठीक है। अब देखिए R3 की जगह पुट करना है हमें R3 में से R1 को माइनस करके, तो ये कंडीशन आती है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x/y। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था ये, इसको कैसे सॉल्व करना था हमें। देखिए इसकी वैल्यू पूछ रहा था कैसे करेंगे, इसे इस तरीके से हमने लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हैं पोलर फॉर्म क्या होती है, ये होती है हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इस कंडीशन में लाने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि आपने कंडीशन पढ़ी होगी, जब आपके सामने लिखा रहता है cos थीटा, जब आपके सामने लिखा होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ऊपर पावर में दे रखा होता है n, तो n कहाँ जाती है, थीटा के मल्टीपल में पहुंच जाती थी, इक्वल में। ठीक है। तो ऐसे ही जो 3 आपके सामने यहाँ दे रखा, 3 कहाँ पहुंचेगा, मल्टीपल में पहुंचेगा इस तरीके से। जब आप जानते हैं इसने पूछा था हमसे रियल नंबर, मतलब उसमें पूछा था रियल टर्म क्या होगी। तो रियल टर्म क्या होती है, जो आयोटा के अलावा जो होती है। तो रियल टर्म हमने ये लिख ली। ये लिखने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन रहा है गाइस, देखिए 270 माइनस ये, तो आपकी जो वैल्यू आई माइनस का साइन 3 थीटा। तो गाइस आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है। देखिए यहाँ थीटा दे रखा है, तो ये थीटा में दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, पहले अल्फा निकालेंगे, यहाँ थीटा की जगह अल्फा पुट करेंगे, यहाँ भी अल्फा होगा, यहाँ भी अल्फा होगा, यहाँ भी अल्फा होगा, यहाँ भी अल्फा होगा। जब बीटा पुट करेंगे तो हर जगह बीटा बीटा लगा देंगे। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए गाइस ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हमने क्या निकाला, अल्फा निकाला, पहले अल्फा की कंडीशन निकाली ई अल्फा, तो ई बीटा भी निकाल ले। दोनों का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो दोनों का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखिए इसका पहले इसके साथ, और फिर इसका मतलब रो का रो में करते हैं, कॉलम का कॉलम में इसके साथ करेंगे। ठीक है। फिर देखिए इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे। इसी तरीके से आप जानते हैं सॉल्व मल्टीप्लाई करना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन आती है निकल के इस तरीके से। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है गाइज आपका cos अल्फा प्लस बीटा का, ये होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का, ये होता है, देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें तो प्लस बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये फॉर्मूला बन चुका है। तो देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था सिर्फ क्या था, इसकी जगह सिर्फ थीटा दे रखा था, लेकिन सेम कंडीशन यही थी, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दे रखा था, थीटा दे रखा था। और जब थीटा था हमारे पास किसके इक्वल था ये वैल्यू, इसके इक्वल थी ई थीटा के। लेकिन थीटा की जगह अब क्या हो गया यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, तो आपका आंसर आया ई अल्फा प्लस बीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सिंप्लीफाई करवा रहा है, इसको कैसे करेंगे। तो देख सकते हैं हमने क्या किया, इस तरीके से अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड। देखो इससे तो पहले इसमें पहुंचा था, 0 में पहुंच गया, तो 0 में पहुंचने के बाद देखिए इस तरीके से कंडीशन आएगी। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन निकल के आती है। देखिए ये होता है log y का, ये होता है log x का। जब log में सभी कंडीशन होती है तो log कांस्टेंट भी लेंगे हम,
ठीक है, कांस्टेंट लेंगे तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आती है y इक्वल टू सी इंटू एक्स। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए इसे भी आपके सामने सिंप्लीफाई करवा रहा है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। हम क्या करेंगे, ए को पहले इधर पहुंचाएंगे, जाएगा साइन, ये आएगा ए। ठीक है, अब साइन को इधर पहुंचाऊंगा, साइन इन्वर्स में पहुंच जाएगा, तो क्या आएगा, इक्वल टू साइन इन्वर्स ए आया। ठीक है, साइन इन्वर्स ए आया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए इसका तो हो जाएगा वाई, तो वाई इक्वल टू इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था इस तरीके से हमने किया, ये आया इन्वर्स में। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट किया तो सॉरी इंटीग्रेशन किया तो वाई आया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो साइन इन्वर्स ए तो यूँ का त्यों रहेगा। अब इसके साथ में क्या है, वन, वन का डिफरेंशिएट क्या होता है, एक्स, तो आपका आंसर आया एक्स इंटू साइन इन्वर्स ए प्लस सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का नंबर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से पढ़े होंगे, जैसे आपके सामने फॉर्म होती थी इस तरीके से, जब होता था आपके सामने प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस टर्म में ले जाएंगे, पहले इस फॉर्म में बनाएंगे इसे पूरे को, तो अब पी और क्यू की वैल्यू अलग अलग फाइंड करेंगे। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, इस तरीके से हमें इस तरीके से फाइंड किया। तो आप जैसा कि मैं आपके लिए बता रहा था इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो पी की वैल्यू निकालेंगे, तो आई एफ मतलब इंटीग्रल फैक्टर जो निकालते हैं कैसे होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी और ये होता था डी एक्स मतलब डी वाई। तो देख सकते हैं पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पी की वैल्यू है 1/y, तो 1/y। तो इसे कैसे करेंगे, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y। ठीक है, तो ये हट जाएगा log की वजह से, तो आपका आंसर आया y। तो इंटीग्रल फैक्टर आ गया y। आगे से सॉल्व करेंगे, देखिएगा x इंटू वाई और ये होता है y मतलब इंटीग्रल फैक्टर इंटू q की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, वाई स्क्वायर। जब पुट किया हमारे पास तो ये वैल्यू फाइंड होकर आती है, इससे सॉल्व किया तो हमारे पास निकल के आया 4xy इक्वल टू वाई की पावर 4 प्लस सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करवा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। देख सकते हैं आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, इसे आपको कैसे करना था सॉल्व। देखिए हमने क्या किया, वन ही ऐड किया, वन ही सब्ट्रैक्ट किया, तो वन ऐड किया, वन सब्ट्रैक्ट किया। तो आप यहाँ देखिएगा जो प्लस वाला वन था हमने इस तरीके से लिखा, और माइनस का जो मल्टीप्लाई कर दिया ई के साथ में, ई स्क्वायर सॉरी ई की पावर एक्स आके इस तरीके से कंडीशन आ जाती है। अब फर्स्ट वाली टर्म में देखिए यहाँ से एक स्क्वायर से कट गया, तो यहाँ देखिएगा आपको ये समझना होगा कि जो आपके सामने कंडीशन आई है इसका हम आइलेट फॉर्म लगाएंगे, तो आइलेट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आइलेट से सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास ई का कर लिया पहले, फिर हम क्या करते थे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन मतलब फर्स्ट और इंटीग्रेशन करते थे सेकंड का, तो इस तरीके से किया, तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया आपस में, तो आपके पास जो वैल्यू फाइंड हो गई वो इस तरीके से फाइंड हो गई। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, आपका जो आंसर है फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सामने मैंने बता चुका हूँ पहले भी, ये कैसे सॉल्व करना था, हमने आपके लिए फॉर्मूला बताया था। देखिए आपको सॉल्व करके आंसर बता देते कितना आता निकल के। देख सकते हैं गाइस आपके सामने एक कंडीशन दे रखी थी, हमारे पास ये फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए बताया था। इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ 300 कैसे आया, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा था, ये 10 इंटू √3 दे रखा था, इसको जब स्क्वायर किया तो ये कंडीशन 300 ये आपके सामने आ चुका है। जब हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे देख सकते हैं दोनों को ऐड किया स्क्वायर करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है गाइस, तो आप निकाल सकते हैं वैल्यू आपकी क्या निकली है 2/10। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, आपको करना है 10 इनवर्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे समझिएगा इसे भी। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने कोई इसकी हमें डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है आपके 10 इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो थीटा के इक्वल मान लिया हमने, ठीक है 10 थीटा पुट कर रहा हूँ यहाँ, तो 10 थीटा पुट कर लिया है, तो एक्स की जगह तो ये कंडीशन पुट की, जब पुट की तो आप जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर जो है अंडर रूट की वजह से हट चुका है, तो ये कंडीशन फाइंड होके आई। जब ये कंडीशन फाइंड होके आई तो आपके सामने देखिए अब यहाँ हम इसे ब्रेक करेंगे 1/cos में और इसे करेंगे cos sin/cos में, तो हमारे पास कंडीशन ये फाइंड होके आती है। और इसका आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 10 में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 - cos थीटा इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो देख सकते हैं 2 से 2 साइन से एक साइन कट गया है, तो बचा हमारे पास 10 थीटा/2। तो 10 थीटा/2 10 से 10 हट चुका है गाइस, तो ये कंडीशन आया। तो 1/2 तो बाहर रख लिया, और देखिए हमने माना था 10 थीटा पुट किया था एक्स की जगह, तो थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा 10 इनवर्स एक्स, तो ये निकल के आ चुका है। और आपको करना क्या था 10 इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था, तो आपका आंसर आया निकल के 1/2। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 19, इसमें आपसे पूछ रहा है कि dy ओवर dx या d की पावर, देखिए आपको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट और फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दो टाइम्स क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएट पूछ रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दे रखा था, हमने क्या किया डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड किया, तो डी टी फाइंड कर लिया, इस तरीके से फाइंड करेंगे, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मानेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद इसे मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट लेंगे हम डी वाई ओवर डी टी, तो डी वाई ओवर डी टी फाइंड करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे वाई का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका। तो देख सकते हैं आपके सामने कंडीशन फाइंड हो क्या आ रही है, इसे मान लिया इक्वेशन सेकंड, जब इक्वेशन सेकंड मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया था, इक्वेशन सेकंड में डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, तो हमारे पास कंडीशन ये आती है। तो देखिए मैंने जब सॉल्व किया तो हमारे पास निकला 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, और आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपसे पूछ रहा है दो रूट्स दे रखे हैं आपके सामने m प्लस n और दूसरा दे रखा है m प्लस n माइनस n। तो देखिए m माइनस n दे रखा है, एक रूट मान लो इसे अल्फा, मान लो इसे बीटा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को एक साथ करूँगा, देखिएगा समझिएगा। देख लीजिए जब अंडर रूट में होता है तो फॉर्मूला ये होता है गाइस, जब आपके सामने होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका सामने। अब देखिए मैंने आपके लिए बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसे मान लिया अल्फा, इसे मान लिया बीटा। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है आपके सामने, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा किया, तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा 2m आया, ठीक है, और जब मल्टीप्लाई भी फाइंड किया तो मल्टीप्लाई ये आया, तो आपका आंसर आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके सामने, बेस बॉल दे रखा था, तो बेस बॉल को आप कैसे करेंगे, देखिए इससे कितने लेटर हैं, टोटल 8 लेटर हैं और डिवाइड कर दिया है। देखिए रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, बी या बी 2 बार रिपीट हो रहा है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, और इसमें कौन सा एल जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे सॉल्व किया तो हमारे पास निकला 50 40। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा था, आपको वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा जब इसे पुट करूँगा n की जगह 1, तो यहाँ आएगा आईटा की पावर 1 और यहाँ हो जाएगा आईटा स्क्वायर। 2 पुट करूँगा तो ये कंडीशन आएगी, 3 पुट करूँगा, 4 पुट करूँगा, इस तरीके से आता जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा निकल के आयोटा माइनस 1 आएगा निकल के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिए इसने बोल रखा है ए और बी, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट होगा, बी जो है ए का क्या है ट्रांसपोज है, आप देख सकते हैं कुछ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26, इनको मैं एक साथ करूँगा, समझिएगा। देखिए अब आपसे पूछ रहा था इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया, तो आप देख सकते हैं थीटा के इक्वल पुट किया तो हमारे पास साइन थीटा निकल के आया 3/5। तो 3/5 निकला, तो यहाँ से देखिए हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकाल लिया है। तो गाइज देखिए साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल था, थीटा के इक्वल था, और थीटा के इक्वल यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से थीटा के इक्वल, यहाँ से निकलेगा कॉस इनवर्स 4/5। तो देख सकते हैं, और इससे क्या करूँगा मैं, इसकी जगह पुट करूँगा ये यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आया, ये कंडीशन निकल के आई। और गाइज इसकी वैल्यू होती है π/2। π/2 कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है π/2। चाहे यहाँ टेन इनवर्स कॉट इनवर्स हो, मतलब दोनों जोड़े होने चाहिए, साइन कॉस के साथ में, टेन के साथ में कॉट होना चाहिए और सेक के साथ में कॉसेक होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू होती है π/2। तो आपका आंसर निकल के आया 1। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा था इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ये आपको फाइंड करना था। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए माइनस का साइन हटाना था, माइनस का साइन बाहर आ चुका है निकल के, तो इससे क्या बोल सकते हैं, ये वैल्यू हो जाती है आपके सामने, मतलब इससे बोल सकता हूँ 3π माइनस का प्लस। तो आप देख सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखिए पाई, 2π एंड 3π, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि प्लस क्या हो रहा है इसमें 45 प्लस हो रहा है, तो प्लस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 पॉजिटिव होता है, तो देखिए 10 पॉजिटिव का आएगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस का साइन लगा हुआ है, तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो माइनस का 1 आंसर आया आपका। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात करते हैं, आपके सामने दे रखा है साइन ए की वैल्यू दे रखी है 2/√5 दे रखी थी, और यहाँ दे रखा है कॉस बी इक्वल टू 1/√10। तो आपसे पहले पूछ रहा है कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे बोल रखा है उसने ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। तो देख सकते हैं गाइस, ये ए दे रखा था, साइन ए साइन बी, सॉरी कॉस बी दे रखा था, तो हमने देखिए 2 ट्रायंगल बनाए, पहले तो इसके लिए बनाया एक, और ये बनाया बी वाले के लिए बी, ठीक है। तो देख सकते हैं इसने बोल निकालना है हमें यहाँ से वैल्यू कि क्या वैल्यू होगी। एक्यूट एंगल मतलब ये है कि 90 डिग्री से कम है, तो एक्यूट एंगल पे ही रखा हुआ है हमने, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कॉस ए निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के
इसकी तीनों साइड्स फाइंड कर सकते हैं, इसकी भी तीनों साइड फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कॉस साइन ए दे रखा है, कॉस ए निकाल लिया, साइन और कॉस बी से हमने साइन बी निकाल लिया, दोनों निकाल लिए हैं। और अब क्या करेंगे, हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसे ओपन करेंगे, इस तरीके से ब्रेक करेंगे, तो इसमें सभी की वैल्यू पुट करने के बाद देखिए हमारे पास फाइंड हो क्या आता है 1/√2। तो 1/√2 निकल के आता है गाइस। ठीक है, तो देखिए ये आया 1/√2। ठीक है, साइन ए प्लस बी, तो आप समझ सकते हैं जो 90 डिग्री का जो एंगल दे रखा था, ये ए और ये बी और ये सी, इस तरीके से मान लो एक साथ इस तरीके से दे रखा है, तो आप जाहिर सी बात है 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो देखिए 90 डिग्री से बड़ा लेके क्या आया 3π/4 निकल के आया। अब बोलेंगे तो π/4 के इक्वल, लेकिन जब ऑप्शन में π/4 नहीं दे रखा तो आप जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 3π/4। याद रखिएगा इस बात को कि जब आपके सामने आंसर जो दे रखा है, अगर आंसर में आपके सामने π/4 नहीं दे रखा तो आप ये आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है द टॉप ऑफ अ हिल्स ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से जिसकी हाइट दे रखी है आपके सामने h। ठीक है, तो एट एंगल, तो एंगल दे रखे हैं आपके सामने अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछ रहा है द हाइट ऑफ द हिल्स, मतलब पहाड़ी की हाइट क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए समझिएगा, ये बिल्डिंग दे रखी है, ये आपके सामने हिल्स दे रखी है। ठीक है, तो h उसकी बिल्डिंग की ऊंचाई थी और टॉप से जो एंगल बन रहा था ये बन रहा था अल्फा, दूसरा बन रहा था बीटा। ठीक है, दो एंगल्स बन रहे थे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल से लेंगे, मतलब ABC वाले से ऊपर वाले से लेंगे, तो ये कंडीशन आएगी क्वेश्चन फर्स्ट, और दूसरे से निकालेंगे अब, तो यहाँ से निकलेगा ये कंडीशन निकल के आ चुकी है गाइस। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, जहाँ पे y की वैल्यू, जो y आपके सामने दे रखा है, y की वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आ रही थी आपके सामने, देखिए ये जो इसे सॉल्व किया तो इस तरीके से आता है निकल के। हमने क्या किया इसमें, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर फाइंड करूँ तो क्या निकलेगी, y/10 अल्फा निकलेगी। तो y/10 अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, y cot अल्फा। तो इसलिए x की जगह क्या कर दिया, y cot अल्फा लिखने के बाद इक्वेशन देखिए, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए, y की मतलब x की वैल्यू h निकालने के लिए क्या किया, x y को हमने इधर पहुँचाया, तो इस तरीके से y कॉमन ले लिया। तो यहाँ से निकल के आया गाइज आपके सामने y की वैल्यू निकल के आई, ये कंडीशन। तो देख सकते हैं y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है गाइस। जब y की वैल्यू निकाल ली और हाइट दे रखी थी, h दे रखी थी हमारे पास, किसकी कंडीशन, किसकी हाइट थी, ये बिल्डिंग की हाइट थी, तो इसमें h ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं y जब हमारे पास वैल्यू फाइंड हो चुकी है, इसमें h और ऐड कर देंगे, तो देखिए टोटल हाइट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, देखिए h तो यहाँ तक थी, y की वैल्यू हमने निकाली, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी पूरी हाइट निकल जाएगी। तो वही जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास जो निकल के आया वो आया h cot अल्फा अपॉन cot अल्फा माइनस cot बीटा। चाहे तो ये आंसर हो सकता है या फिर आपका ये आंसर हो सकता है, जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो उसमें वो टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि A और B दो पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस आपको बोल रखी है 13। आपसे पूछ रहा है इसमें आपके सामने लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी। तो फाइंड करेंगे, देखिए कैसे। तो देख सकते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लगाया, तो इक्वल में रख दिया ये। तो देखिए बहुत साइड हमने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर रूट आंसर से हट गया और यहाँ पे स्क्वायर हो चुका है। तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है या 12 के इक्वल, आप पॉजिटिव लेंगे, क्यों पॉजिटिव लिया तो हमारे पास आंसर निकल के आया लैम्बडा का 9। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रखा है, जस्ट उससे अगला क्वेश्चन था, उसमें 3 पॉइंट दे रखे थे A, B और C। ठीक है, आपसे उससे पूछ रहा है कि जो K दे रखा है, K की वैल्यू क्या होगी। लेकिन उसने कंडीशन बोली थी, आपसे क्या बोला था, उसने कंडीशन आपके सामने ये रखी थी कि उसके जो तीनों पॉइंट जो दे रखे वो इस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, और जो ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है वो ट्राइंगल है आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब उसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। तो हम क्या लगा देंगे, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए हमने निकालेंगे तो यहाँ से K की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपके सामने 5। नेक्स्ट चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को, यहाँ से K की वैल्यू हमने निकाल दी है आपके सामने। ठीक है, अब बात करेंगे आपसे, देखिए ये इसका आंसर तो मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ। इसका आंसर क्या बताया था मैंने आपके लिए, ये हमेशा फिक्स रहता है, इसका होता है √3, 1/√3 और 1/√3 ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा था, इसके इक्वल ही हमसे क्या पूछा, इसके पैरेलल पूछ रहा है। ये आपके सामने प्लेन दे रखा है, इस प्लेन के पैरेलल आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा प्लेन पूछ रहा है, जो कि कहाँ से यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है। तो देखिए जब पैरेलल की बात करता है तो पैरेलल के लिए मैंने आपकी कंडीशन बताई थी, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए कोएफिशिएंट क्या लेंगे, 4y और ये माइनस का z, ये हो गया d। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, इसके पैरेलल वाला प्लेन हो गया है।
अब आप बात करेंगे इसके पैरेलल समतल कैसे हो सकता है। देखिए समतल की कंडीशन एक होती है जो एक्स वाई जेड इसमें दे रखे होते हैं। समांतर की कंडीशन होती है समतलों की जब दो जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो डी की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ डी की वैल्यू तो जीरो दे रखी है, लेकिन यहाँ हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 3x प्लस 4y प्लस माइनस का z डी इक्वल टू जीरो। तो 1 2 3 पुट करेंगे इसमें, देखिए यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे, यहाँ 3 पुट करेंगे, तो देख सकते हैं हमारे पास क्या निकल गया। 15 में से अगर माइनस करेंगे इसमें से हम क्या माइनस करेंगे 11, तो हमारे पास निकल के आएगा माइनस का 4 निकल के आएगा गाइज, प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो डी निकालेंगे गाइज, डी निकला तो क्या निकला 4, वैल्यू पुट कर दीजिएगा डी की वैल्यू, तो आपके पास इक्वेशन फाइंड हुई। तो देख सकते हैं गाइज ये क्वेश्चन दे रखी थी, हमने ये क्वेश्चन नहीं फाइंड किया है, जो पास कहाँ से हो रही है 1 2 3 से हो रही है। तो पुट करने के बाद डी की वैल्यू निकल गई, तो हमारे पास इक्वेशन जो निकल के आई समतल की आपके सामने उपस्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा था इसकी लिमिट फाइंड करनी थी। लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, इसका ऊपर कर देंगे DL हॉस्पिटल लगाएंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा निकल के। ऐसे ही हम सेकंड वाला जो उससे नीचे दे रखा है एक और क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछ रहा था इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी DL हॉस्पिटल लगाएंगे। तो जैसे ही DL हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसमें देखिए 2 से 2 कट गया और ये फिक्स लिमिट हो जाती है, ये क्या होती है 1 के इक्वल 1 आया। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था ये, तो आपसे देखिए 0.0 की फॉर्म बन रही है, इसमें DL हॉस्पिटल लगाएंगे। DL हॉस्पिटल लगाएंगे तो देखिए क्या बनता है, इसमें DL हॉस्पिटल लगाएंगे तो चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, इसे ब्रेक करने के बाद जैसे यहाँ ब्रेक कर रखा है ये काट दिया आपस में, यह आया 1/x+2। तो देखिए एक्स लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/4। या आप इसे दूसरी तरीके से कर सकते हैं, DL हॉस्पिटल लगा दीजिए, DL हॉस्पिटल लगाएंगे देखिए 1 और यहाँ क्या आएगा 2x होगा। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए फिर भी 1/4 ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने इस तरीके से दे रखा था, आपसे पूछ रहा था इसका इन्वर्स क्या होगा। तो इन्वर्स के निकालने के लिए कैसे करते हैं, हम इसे हमने y के इक्वल पुट कर लिया, तो हमने x की वैल्यू टर्म में आंसर फाइंड किया, तो हमारे पास निकल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था ये क्वेश्चन दे रखा था f(x) इक्वल टू, तो आपसे पूछ रहा था इसका डिफ्रेंशिएट पूछ रहा था। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब f' करना था, कैसे करेंगे देखिए, करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट। आप मान लीजिए ये क्या लिखा हुआ है a⁴x, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये कंडीशन लगा दी, ये हो गया। और आपके सामने जो sin x का जो होगा क्या होगा cos x होगा। तो आप जिससे सिंप्लाई करेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था इसका आपको सामने क्या पूछ रहा था, इंटीग्रेशन पूछा था। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन देखिएगा, समझिएगा। इससे भी लिमिट दे रखिए 0 से 1 तक, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसे ये टी के इक्वल माना, इसका डिफरेंशिएट किया तो ये कंडीशन फाइंड हो के आती है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे आप अपनी, जब लिमिट अप्लाई करती है तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है, लिमिट अप्लाई कर दी अपनी, तो देख सकते हैं जब इसका आंसर निकल के आया ये सी नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट कब होता है, तब होता है जब वो अनिश्चित होता है, अनडिफाइंड वाली कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ तो निश्चित है, तो निश्चित दे रखा होता है तब हम क्या करते हैं सी नहीं लगाते। जब लिमिट दे रखी हो तो सी कांस्टेंट नहीं होता, और लिमिट नहीं दे रखी होती तब सी होता है। इसमें दे रखी है तो आपका आंसर आया π²/32। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये इसका आपसे पूछ रहा था इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखिए, पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह π/2 माइनस का x, जब पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड जो है ये फाइंड होगी। जब ये फाइंड होगी तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कंडीशन फाइंड होती है। तो आप जानते हैं ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा log m प्लस log n होता है, तो किसके इक्वल होता है log m इंटू एन के। तो वही कंडीशन यहाँ पुट कर दिए। और आप जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1, तो log 1 की वैल्यू 0, तो पूरा 0, तो 0 का आप कुछ भी कर लो इंटीग्रेशन वगैरह वो भी 0 ही आता है। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए गाइज आपके सामने जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, आगे जो क्वेश्चन दे रखा था इसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना था इसका, इंटीग्रेशन फाइंड करना था। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, हमने log x के इक्वल टू पुट किया t, तो इसका डिफ्रेंशिएट किया तो 1/x dx इक्वल टू हो गया आपका dt। तो देख सकते हैं इसकी जगह कर दूंगा मैं dt पुट, और इसकी जगह आपके सामने t पुट किया तो इसे सॉल्व किया तो हमारे पास कंडीशन फाइंड हो गई। ये सॉल्यूशन आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। आपने ये पढ़ा होगा, जब आपके सामने होता था इसका इंटीग्रेशन करते थे तो कैसे करते थे, अपॉन log a, यही कंडीशन यहाँ लगा दी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपके सामने मॉड में होता है लिमिट इस तरीके से दे रखिए माइनस। तो देखिए मॉड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्लस माइनस दोनों कंडीशन में x की वैल्यू हो सकती है। तो देखिए माइनस की कंडीशन कब ली, जब हमने माइनस की लिमिट से 0 तक लिया, और 0 से 1 तक लिया तो प्लस का लिया। जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास निकल के आया आंसर 0। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है, आपको फाइंड करना था dy/dx। फाइंड करने के बाद जब आपको पुट करना था x की वैल्यू 0, आपको सॉल्यूशन क्या निकलेगा वो बताना था। देखिए कैसे करेंगे इसे। इसका हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया तो ये कंडीशन आती है। फिर हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएट किया तो ये कंडीशन हमारे पास फाइंड हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसमें m बाहर कॉमन ले लिया। अब देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। अब इसमें से हम पुट करते हैं, x की जगह 0 पुट करते हैं। तो जहाँ जहाँ x दे रखा है वहाँ 0 पुट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ 0 पुट किया तो 1 - 1, और यहाँ आया 1 + 1 और ये इंटू m था। तो देखिए आंसर क्या आया निकल के 0। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था, इसके इंटीग्रेशन करवा रहा था, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। देखिए ये बन गया sec² x, इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ cos² x। तो देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जानते हैं इसका क्या होता है, tan x होता है, इसका होता है माइनस का cot x। तो आपके सामने फाइंड हो चुका है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम, इसे एलसीएम वगैरह साइन और कॉस में ब्रेक करने के बाद, तो आपका जो आंसर आया वो निकल के ये कंडीशन आती है। जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। तो आप जानते हैं किसका फॉर्मूला बन गया, sin 2θ का, 2x का। तो फॉर्मूला बन गया, इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन गया, 2 cosec 2x + c। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा था, इसका डिफरेंशिएट फाइंड करना था। देखिए एक बार डिफरेंशिएट किया तो देखिए ये कंडीशन आती है। यहाँ से सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो उसने सेकंड टाइम डिफरेंशिएट पूछा था, तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये कंडीशन आती है। और उसने इक्वेशन पूछी थी, इक्वेशन क्या निकल के आती है, उसने डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी थी, इसकी क्या होगी। तो देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था हमारे पास, हमने ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, दूसरा प्लस का रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जैसे इस तरीके से बना दी। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये कंडीशन आती है निकल के। तो आपका आंसर जो आंसर निकलेगा वो x + y = c × x। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कंडीशन दे रखी थी ये। तो ये कंडीशन कब होती है गाइस, देखिए आप जानते हैं a.b का जो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 के इक्वल आता है तो क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर हैं। लेकिन a×b का अगर 0 के इक्वल आता है तो क्या बोलते हैं, ये क्या है, दोनों पैरेलल हैं। लेकिन दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती, क्यों, उसने बोल रखा है फर्स्ट एंड सेकंड, 2 कंडीशन दे रखी हैं। तो देखिए ये कंडीशन कब हो सकती है, एक ही कंडीशन में हो सकती हैं, जब या तो a वैल्यू 0 होगी या फिर b की वैल्यू 0 होगी, तभी इसका मान 0 आ सकता है, वरना 0 नहीं आएगा दोनों का मान। या तो ये 0 होता तो बोल देते 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन ये 0 होता तो बोल देते पैरेलल है। लेकिन दोनों साथ एक साथ कंडीशन दे रखी है तो क्या होगा, या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि सीरीज दे रखी थी, आपसे पूछ रहा था कि जीएम क्या होगा, मतलब गुणोत्तर माध्य क्या निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई और उसका क्या करेंगे, अंडर रूट। तो आपका आंसर निकला 2/2n/2। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, जिसमें आपसे बोल रखा था PQR क्या है, जीपी सीरीज में और एपी सीरीज दोनों में एक साथ हैं। तो देखिए जब उसने जीपी बोला तो जीपी की सीरीज के लिए हमने ये कंडीशन ले ली और एपी सीरीज के लिए ये। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या करूँगा मैं, इक्वेशन जो इसका क्या करूँगा, बोथ साइड स्क्वायर करूँगा। तो बोथ साइड स्क्वायर कर लिया तो देख सकते हैं Q², तो Q² की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूँगा PR। जब पुट कर दिया है हमने PR, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आया निकल के इस तरीके से। तो यहाँ से कंडीशन डिफाइन हो रही है हमारे सामने, P = R के इक्वल। तो देखिए इक्वेशन जो थर्ड आई है उसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो कौन सी करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ इक्वेशन थर्ड को। तो इक्वेशन थर्ड की जगह पुट किया तो हमारे पास Q = P निकल के आ गया। तो देख सकते हैं Q किसके इक्वल है, P के, और P किसके इक्वल है, R के। तो मतलब बोल सकते हैं तीनों कंडीशन क्या है, तीनों इक्वल हैं आपस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था लॉग वाला। लॉग वाले को कैसे करेंगे, देखिए 2 तो था ही, आप जानते हैं जब हमारे पास लिखा होता है a और b तो इसे कैसे लिख सकते हैं, log b/log a लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ लिखा है हमने, तो लिखा है तो जैसे यहाँ लिख लिया। लिखने के बाद देखिए इसे क्या कर सकता हूँ, 2^3 तो 3 आ गया, ये आपस में कट जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या लगा है, log 9 को लिख सकता हूँ log 3^2 कहाँ आ गया इस तरीके से। तो देख सकते हैं दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, ये आपस में कट जाएंगे। तो 2/3 - 2/3 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसने बोल रखा था आपसे कि ये तीनों जो पॉइंट दे रखे हैं आपके सामने ABC 3 पॉइंट दे रखे थे, उसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन उसने कंडीशन बोल रही थी तीनों कहाँ हैं, तीनों जो हैं एक ही तल में हैं, मतलब बोल सकते हैं ना, कोलिनियर बोलते हैं या कोप्लेनर बोलते हैं, कोप्लेनर बोल रखा है उसने। तो मतलब इन तीनों का जो है A B और C किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब इसे सॉल्व किया इस तरीके से रखने के बाद तुम्हारा जो m की वैल्यू निकलेगी -4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, ये क्वेश्चन दे रखा था आपके सामने, इसमें आपसे पूछ रहा था
ए क्रॉस बी का मोड क्या होगा। तो देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपके सामने, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसमें अप्लाई किया तो हमारे पास निकल के आया 16। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था, ये एक हमारे पास बोल सकते हैं इसे क्या बोलते हैं, आपके सामने दीर्घवृत्त दे रखा है, दीर्घवृत्त की क्वेश्चन, सॉरी दीर्घवृत्त दे रखा, दीर्घवृत्त के लिए हमने क्या करेंगे, कंडीशन क्या होती है, मेन कंडीशन ये होती है, इसमें उत्केंद्रता पूछ रहा है, ई पूछ रहा है, ई की वैल्यू। तो इसे देखिए इस तरीके से डिवाइड किया, क्योंकि हमें इस कंडीशन में लेके आना है। जब इस कंडीशन में लाने के लिए हमने क्या किया, इस तरीके से फाइंड हुआ, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो ये हो गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं ई का, ई के फॉर्मूले में अप्लाई किया तो हमारे पास निकल के आता है √5/3 ई की वैल्यू। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए उसने एक कंडीशन दे रखी थी, ये उसने पूछा था ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, हमने लेट किया अपनी तरफ से ए और बी, दो लेट कर लिए, इनका क्या किया, दोनों का यूनियन फाइंड किया, फिर इनका इंटरसेक्शन निकाला। तो इंटरसेक्शन क्या निकल के आया 1 2 3, तो ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो बोल सकते हैं गाइस जो ये कंडीशन किसके इक्वल होगी, हमेशा ए के इक्वल होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपसे के सामने दे रखा था ये कंडीशन ए और बी, तो ए प्लस आयोटा बी दे रखा है, आगे ये लिख रखा था, उसने पूछा था ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैं जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था जब क्वेश्चन दिए थे कि यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 आयोटा का और 1 + 2 आयोटा का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। तो इसे सॉल्व किया तो हमारे पास कंडीशन फाइंड होकर आती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 आयोटा। तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से 0 कंपेरिजन करेंगे तो बी की वैल्यू क्या निकलेगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था ये कंडीशन, इसने 2 तल बोल रखे थे, फर्स्ट एंड सेकंड 2 तल दे रखे थे। आपसे पूछा था कि इन दोनों प्लेनों के बीच में जो एंगल जो है क्या होगा। तो एंगल का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला देखिए पहले, cos थीटा इक्वल टू होता है A1 × A2 B1 × B2 + C1 × C2 और अपॉन में होता है √A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर + C1 का स्क्वायर, फिर दूसरा √A2 का स्क्वायर + B2 का स्क्वायर + C2 का स्क्वायर। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी cos थीटा इक्वल टू निकल के आया 1/3। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा एक आपके सामने स्पेयर की इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछा था इसका डायमीटर क्या होगा। तो डायमीटर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपेरिजन कर लेंगे इससे, जो यू और वी निकल जाएगा UV/W। तो देखिए UV/W निकल के आ चुके हैं, ये सेंटर निकल गया। तो रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो रेडियस का फॉर्मूला लगाया, आपका जो आंसर निकल के आया 12 यूनिट, क्योंकि रेडियस क्या आई 6 और डायमीटर क्या होगा 12 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, y और x दे रखे थे, आपको पूछ रहा था dy/dx क्या होगा। तो dy/dx के लिए देख लीजिए, यहाँ पे पहले dy/dt निकाला, फिर dx/dt निकाला, तो दोनों निकाल लिए हैं। तो dy/dx के लिए हमने क्या निकाला tan t, तो tan t को हमने क्या लिखा, tan t को मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये t है यहाँ पे, sin t cos t। अब देखिए sin t किसके इक्वल था, sin t x के इक्वल था, cos t किसके इक्वल था, y के इक्वल। तो हमने y और x जो है पुट कर दिया, हमारा आंसर फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने क्या माना, इसके टी के इक्वल माना, इसका डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएट करने के बाद देख सकते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या पढ़ देंगे 1/2 dt। जब पुट किया इसे सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर निकल के आया ये। अब देखिए टी की वैल्यू जो हमने मान रखी थी पुट कर दी, हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था y के इक्वल दे रखा था x + 1/x - 1, तो इसका dy/dx फाइंड किया, तो हमारे पास निकल के आया -2/x - 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी थी आपके सामने, इसकी वैल्यू पूछ रहा था कि क्या होगी इसकी वैल्यू। तो देख सकते हैं हमने क्या पाइथागोरस थ्योरम से आने से निकाला, तो tan इनवर्स को कन्वर्ट किया हमने sec इनवर्स में। तो sec इनवर्स हम निकालेंगे, देखिए sec थीटा इक्वल टू आएगा, तो थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, sec इनवर्स √146/11। तो 146/11 पुट करने के बाद स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने के बाद ये कंडीशन आती है निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा था, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, क्या करेंगे इसे लिख सकता हूँ, देखिए साइन को तो मैं अलग लिख लूँगा साइन थीटा को, और 1/cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा। तो क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। चलिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, ये tan थीटा + sec थीटा = 4 दे रखा। तो आपसे पूछ रहा था sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको रेसिप्रोकल करके लिखा हमने इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है हमने, देखिए किस चीज़ का मल्टीप्लाई किया, हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है sec थीटा - tan थीटा का ऊपर ही मल्टीप्लाई किया और नीचे मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया a + b और a - b वाला फॉर्मूला। तो ये हमने पुट कर दिया। आप जानते हैं जब आपने पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा = क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को उधर पहुँचाऊँगा क्या बन जाएगा 1 = sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा। तो देख सकते हैं इसकी जगह 1 पुट कर दूंगा, इसकी जगह 1 पुट कर दूंगा,
तो जब 1 पुट कर दिया तो हमारे पास कंडीशन ये आती है निकल के। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद देख सकते हैं ये कंडीशन फाइंड होके आई, तो ये आ गया आपके सामने सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ से देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम आराम से निकाल सकते हैं tan थीटा क्या निकलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था, ये कंडीशन दे रखी थी आपके सामने, इसकी वैल्यू पूछ रहा था क्या वैल्यू होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को लेंगे पहले फर्स्ट वाली को, इससे हमने ब्रेक किया किस में, साइन अपॉन कॉस में। तो देखिए इससे मैं करूँगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ये होगा कॉस बी अपॉन साइन बी इक्वल टू 2। तो देखिए इसका प्रोडक्ट को इधर पहुँचाऊंगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके सामने कॉस ए कॉस बी इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखी ये कंडीशन बन जाएगी। तो देखिए हमसे वैल्यू पूछ रहा था इसकी, तो हम इसे कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी लिख सकता हूँ। तो इसे लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी, और ये आपके सामने लिखा हुआ। तो देखिए ये निकल के आया, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जैसे ब्रेक किया हमने फॉर्मूले, तो फॉर्मूले ब्रेक कर लिए हैं गाइस, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए, इसके इक्वल क्या है 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो वही वैल्यू पुट कर दी। जब पुट करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, तो हमारा निकला 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रखा था, एक कंडीशन दे रखी थी ये, तो आपसे पूछ रहा था इसमें कि जो पॉजिटिव हमारे पास, सॉरी जो इवन जो है, इसमें इवन जो टर्म है, इवन टर्म का सम क्या होगा। तो इवन जो कोएफिशिएंट देंगे, कोएफिशिएंट का सम क्या होगा, ये पूछ रहा था। देखिए हमारे पास क्या निकलेगा, इसका हमेशा इवन पूछे या ऑड पूछे, तो हमेशा जो वैल्यू होती है इसकी हमेशा क्या होती है। देखिए ऐसे सॉल्व करके भी दिखा रखा है आपके लिए, ये कंडीशन हमने इस तरीके से लिखी हुई है। अब देखिए जब लगातार पूछ रहा हो कोएफिशिएंट्स का सम तो क्या होगा 2 की पावर n, लेकिन जब उसने पूछा हो इवन और ऑड, तो आप जानते हैं इसमें आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे, तो क्या करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 की पावर क्या हो जाएगा n-1। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, चाहे वो ऑड का पूछे चाहे इवन का पूछे, क्योंकि आप जानते हैं आधे उसमें इवन होते हैं और आधे ही उसमें ऑड होते हैं, तो 2 से डिवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आपसे पूछ रहा था, इसकी आपसे पूछ रहा था टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म पूछ रहा था, एक्स की इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगी। तो देखिए आप जानते हैं आपके लिए सॉल्व करके भी दिखाया था, जब क्वेश्चन कर रहे थे इसको सॉल्व किया था, हमारे पास क्या निकला 84। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसका रूट जो है अल्फा बीटा मान लिया हमने अपनी तरफ से। उसने एक बात कही थी हमसे, क्या बात कही थी, उसने कहा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं, उसके रूट्स का डिफरेंट दे रखा था। डिफरेंस क्या दे रखा है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दे रखा था 1 दे रखा था। डिफरेंस क्या था दोनों में 1 था, तो हमने क्या कर लिया, उसे अल्फा बीटा मान ली 2 उसके रूट्स। तो आप देख सकते हैं इससे निकालेंगे तो निकल के आ चुके हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ निकाल लिए। अब इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से देखिए, दोनों को ऐड किया तो अल्फा निकाल लिया, और दोनों को सेपरेट करूँगा तो बीटा निकल जाएगा। अब देखिए अल्फा बीटा दोनों हमारे पास है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे, तो किसके इक्वल रखना है, सी इंटू ए के, तो सी अपॉन ए के इक्वल। तो सी अपॉन ए के इक्वल जब हमने पुट किया, ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास निकल के आ चुका है आंसर b² इक्वल टू ए इंटू ए प्लस 4c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा था, उसमें आपसे कहा था, देखिए क्या कहा था ये आपको बताता हूँ। उसने कहा था 3 डाइस थे हमारे पास, 3 डाइस। देखिए क्वेश्चन भी दिखाता हूँ पहले। देखिए ये क्वेश्चन था 73 क्वेश्चन है, इसमें बोला है आपसे कि 3 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल अपेयर ऑन ईच ऑफ देम। मतलब हर कंडीशन बार बार फेंकने पर क्या, मतलब एक बार फेंका जो, तो हर बार क्या हो रहा है, तीनों कंडीशन आ रही है, 3 पासों को एक साथ फेंका जा रहा है। तो उसमें देखिए या तो 1 1 आया, फिर 2 2 आया, या फिर 3 3 आया, मतलब लगातार एक जैसे ही नंबर आ रहे हैं, एक जैसे नंबर आ रहे हैं। मतलब उसने कहा कि देखिए या तो पहले में 1 आया तो दूसरे में 1 आया, 2 2 2 दूसरे में 2 आया तो तीनों में 2 2 आया, या तीसरी बार फेंकने में 3 3 आया। तो मतलब टोटल कंडीशन कितनी बनेंगी, 6 बनेंगी, ठीक है। और जो उन 3 पासों को फेंकने से कंडीशन बनती कितनी बनती हैं, तो वो बनती है हमारे पास 216। तो देखिए हमने जब पुट किया हमारा आंसर निकल के आया 1/36। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा था ए और बी, 2 साइड दे रखे थे, उनका प्रोडक्ट पूछ रहा था। प्रोडक्ट देख सकते हैं आप, इस तरीके से निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था इसमें कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकल के आएगी, 8 निकल के आएगी। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। जो आपके सामने क्वेश्चंस दिए थे आपने सॉल्व किए होंगे, और जहाँ तक हम मानते हैं आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो करेक्ट ही होने चाहिए, करेक्ट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।